गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों आज जो है हम बात करेंगे बेसिकली स्केर्सिटी साइकोलॉजी के बारे में कि एक्चुअल में स्केर्सिटी साइकोलॉजी होती क्या है। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा या फिर सोसाइटी में देखा होगा कि कुछ लोगों की वैल्यू सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं की जाती, ठीक है। या फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती या फिर जिनको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया जाता है, जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिनको ग्रुप से अलग डाल दिया जाता है या फिर जिनसे ज़्यादा लोग बात नहीं करते, जिन्हें बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन किया जाता है। क्यों ऐसा होता है? और जो लोग इसका सामना करते हैं या फिर आपने भी कभी किया होगा, बेसिकली ये नॉट ओनली इन फ्रेंडशिप बट इन रिलेशनशिप भी देखा जा चुका है कि रिलेशनशिप में कोई पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा या फिर बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड कर रहा है। ये होता है और एक्चुअल में होता आया है और आगे भी होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या है इसके पीछे का रीज़न? क्या आपने कभी सोचा है? अगर सोचा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, अदरवाइज़ आज के वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली होता ये है कि आज से ना 100-200 साल पहले ये होता था कि लोगों को हर ज़रूरत की चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, ठीक है। तो वो आपस में कॉम्पीट करते थे, चाहे उन्हें ज़रूरत की कुछ चीज़ें जैसे कि घर बनाने के लिए झाड़ की डालियाँ हो या फिर उनके खाने के लिए शिकार हो या फिर फ्रूट्स हो। जब वो ये सब पाने के लिए स्ट्रगल करते थे ना, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे बन जाता था। तो बेसिकली तब भी यही होता था कि लोग आपस में बांट कर खाते थे, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड होने की वजह से उन चीज़ों की जो वैल्यू थी उनके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। अगर उस टाइम पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा खाना मिल जाता, बहुत ज़्यादा पहनने के लिए कपड़े मिल जाते या पे शिकार बहुत इजीली मिल जाती, तो वो लोग उन चीज़ों की उतनी ज़्यादा वैल्यू करते ही नहीं, ठीक है। इसे स्केर्सिटी साइकोलॉजी कहा जाता है। तो वही हमारे रिलेशनशिप में होता है, वही हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे सोसाइटी में आजकल होता है। हम जब भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने लग जाते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग एफर्ट्स डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के दिमाग में हमारी वैल्यू कम होती ही होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल होना बंद कर दीजिए, ठीक है। चाहे कोई अनवांटेड पार्टी हो गई, अनवांटेड कोई फंक्शन हो गया, अनवांटेड शादी या फिर अनवांटेड मीटिंग्स हो गई, तो बंद कर दीजिए जाना, ठीक है। कहीं पर भी ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए, अनवांटेड कॉल्स किसी को करना बंद कर दीजिए। तो जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, मतलब अगर आप नहीं भी गए तो वहाँ पे काम चल जाएगा, तो डोंट गो यार। और वहीं पर रिलेशनशिप में भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो ओवर कॉल, ओवर टेक्स्ट या फिर ओवर मीटिंग्स भी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसे यही लगेगा कि आपके पास शायद काम नहीं है या आप बहुत ज़्यादा वेल्ले हो या फिर आपके लाइफ में आपका कोई मोटिव ही नहीं है, ठीक है। तो ओवर अवेलेबिलिटी कहीं पर भी हो वो आपकी वैल्यू गिराएगी ही गिराएगी। अब आप इसे बिजनेस में भी देख सकते हो, जैसे कि अगर कोई आईफोन न्यू लॉन्च होता है, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या फिर लिमिटेड स्टॉक में अगर होता है तो बहुत ज़्यादा लोग उसे लेने के लिए भाग जाएंगे, ठीक है। वहीं पर अगर वही आईफोन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर अवेलेबल है या फिर बहुत ज़्यादा कम सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे ही नहीं। लोगों को लगेगा कि यार ये आईफोन तो इतने सस्ते में मिल रहा है या फिर इतना ज़्यादा अवेलेबल है तो हम कभी भी ले सकते हैं, या फिर इसकी क्या ज़रूरत है, इसमें इतना क्या खास है। वहीं पर अगर वो लिमिटेड स्टॉक में है तो लोग पागल हो जाएंगे उसे लेने के लिए। तो यही स्ट्रेटेजी जो है वो बिजनेस में भी लोग अप्लाई करते हैं। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे उस आइटम के आगे लिखा हुआ आता है कि 2 आइटम लेफ्ट, ओके। ये एक्चुअली जो बिजनेस पर्सन है वो आपके ह्यूमन ब्रेन के साथ खेल कर वो अपना बिजनेस यहाँ पे चलाते हैं। अब चाहे पार्टीज़ में हो या फंक्शन में हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रेजेंस ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती। लोगों को लगता है यार तो ये तो हर शादी में खाने के लिए आ जाता है, यार ये तो हर फंक्शन में अवेलेबल होता ही है। लेकिन ऐसा पर्सन जो किसी शादी में नहीं जाता, जो कभी किसी पार्टी में कम दिखाई देता है, वो अगर किसी शादी में आया तो लोग उसे देख के पहले तो शॉक होंगे कि यार ये आज कैसे आ गया, ठीक है। और उसकी वहाँ पे जो वैल्यू होगी या फिर जो सम्मान होगा वो बहुत ज़्यादा कंपेयर होगा एज़ कम्पेयर टू जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो हमेशा आपको अवेलेबल रहना तो बंद करना ही है, और अनवांटेड जगहों पे जाने से अच्छा आप खुद के ग्रोथ पे, खुद के पीस पे या फिर बुक्स रीडिंग पे ध्यान दे सकते हो। इसी के साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी वैल्यू को बढ़ाती है दोस्तों, जैसे कि
अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हैं और उसके बिना मांगे आप उसे रिटर्न कर देते हैं तो इससे भी आपकी वैल्यू बनती है। अगर आप किसी को मिलने के अगर कमिटमेंट देते हैं और अगर आपका मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता और अगर आप उसे कॉल करके बता देते हैं या प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं तो इससे भी आपकी वैल्यू उसके मन में बढ़ती है, बिना इसके कि आप उसका कॉल ही ना उठाओ या फिर मोबाइल ही बंद कर दो। मतलब हर चीज़ में कमिटेड रहना बहुत अच्छी बात है और उस कमिटमेंट को फॉलो करना या फिर अपने शब्दों पे अडिग रहना, इससे भी आपकी वैल्यू समाज में बनती है। आपको हमेशा ना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नीडीनेस नहीं दिखानी है, ठीक है। जितने ज़्यादा नीडीनेस है किसी चीज़ के पीछे भागोगे उतनी ज़्यादा सोसाइटी आपको हल्के मिलेगी, ठीक है। आपको इस तरह से खुद को स्टेबल बना लेना है कि कोई चीज़ आपके सामने है, सब लोग उसे पाने के लिए भाग रहे हैं लेकिन आप शांत एक जगह पे बैठे हुए हैं कि आप भीड़ से अलग दिखने चाहिए। आई नो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मैं अपना वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हेल्थ और काम के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे वीडियो कंटिन्यूसली आएंगी और नई नई साइकोलॉजी डिस्कस होंगी हर वीडियो में। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और ऐसे ही ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर फिलॉसफी को जानने का अगर आप में इंटरेस्ट है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।